महाराजगंज लोकसभा में रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। प्रभुनाथ सिंह के बेटा को, प्रभुनाथ सिंह के नाम से महाराजगंज जाना जाता था, उनका बेटा क्या हुआ कि चुनाव हार गया। सिवान जाना जाता था साबुद्दीन के नाम से, वहां जो है उनकी वाइफ चुनाव हार गई। मधेपुरा जाना जाता था पप्पू यादव के नाम से, पप्पू यादव मधेपुरा में चुनाव हार गए। सबसे बड़ा अगर नाम किसी का चर्चा में है ना, तो वहां सत्येंद्र यादव और टुन्ना जी पांडे का नाम चर्चा में है। राजद जो है इस बार या तो सत्येंद्र यादव को टिकट देगी, नहीं तो फिर वहां टुन्ना जी पांडे को महाराजगंज में टिकट देगी। टुन्ना जी पांडे का नाम जो है फिक्स है। वहां टुन्ना जी पांडे महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत भी जाएंगे। सचिदानंद राय जो है महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो साफ डैमेज बीजेपी को करेंगे। 5 नाम चर्चा है। वहां के जो मौजूदा अभी सांसद है सिग्रीवाल जी हैं, ठीक है, सत्येंद्र यादव, निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी जो है सचिदानंद राय, ठीक है, टुन्ना जी पांडे और प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह। टुन्ना जी पांडे मतलब ब्राह्मण के बड़े नेता हैं, उनको सिवान से जो है महाराजगंज बुलाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं इशारा में बोल भी रहे हैं कि हम महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। कि महाराजगंज का इतिहास रहा है हमेशा जो है प्रभुनाथ सिंह के इर्द गिर्द घुमा है और प्रभुनाथ सिंह के इर्द गिर्द तो घुमा ही है। वहाँ जो है फॉरवर्ड कास्ट, देखिए हम यहाँ जातिवाद नहीं कर रहे हैं, एक तबका फॉरवर्ड कास्ट का वहाँ दबदबा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता नेशन और मैं हूँ आपके साथ चंदन यादव। आज बात करेंगे हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में। वही महाराजगंज लोकसभा जहाँ के प्रभुनाथ सिंह का दबदबा रहा है। माना जाता है कि महाराजगंज लोकसभा में जो है प्रभुनाथ सिंह का एक तरफा राज चलता था या फिर वहाँ दबदबा रहता था। उन्हीं के बेटे अभी पिछले चुनाव 2019 में चुनाव लड़े थे, रणधीर सिंह, चुनाव हार जाते हैं सिग्रीवाल से। आपने सही कहा कि एक समय था जब महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह का दबदबा चलता था। अभी भी उनका भतीजा सुधीर सिंह का कुछ दिन का पहला वीडियो देखे होंगे, बोल रहे थे कि राख लगा के जीभ खींच लेंगे। और उन्हीं का भाई रणधीर सिंह जो सिग्रीवाल से हार गए थे 2019 में, दबदबा रहने के बावजूद भी है कि राजद जो है महाराजगंज लोकसभा सीट से जो है वहाँ का जो सीटिंग एमएलए, बड़ी बात हम बोल रहे हैं आप सभी को कि बड़ी बात है ये कि सत्येंद्र यादव को जो है वहाँ से महाराजगंज लोकसभा से हो सके तो टिकट मिले, नहीं तो एक और नाम चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है, टुन्ना जी पांडे जी। वही टुन्ना बाबा जो 4 मिनट में किसी को जो है बखिया उघेड़ देते हैं। और इस बार का जो महाराजगंज लोकसभा है उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं फेरबदल देखने को मिलेंगे। सीटिंग चेंज होगा, उसके जगह पर किसी और को दिया जाएगा। उसमें कैंडिडेट भी बड़े बड़े पार्टी के होंगे, तो इस बार इंटरेस्टिंग हो जाएगा महाराजगंज। एक चीज़ और है राहुल यादव कि महाराजगंज का इतिहास रहा है हमेशा जो है प्रभुनाथ सिंह के इर्द गिर्द घुमा है और प्रभुनाथ सिंह के इर्द गिर्द तो घुमा ही है। वहाँ जो है फॉरवर्ड कास्ट, देखिए हम यहाँ जातिवाद नहीं कर रहे हैं, एक तबका फॉरवर्ड कास्ट का वहाँ दबदबा रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि टुन्ना जी पांडे मतलब ब्राह्मण के बड़े नेता हैं, उनको सिवान से जो है महाराजगंज बुलाया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं इशारा में बोल भी रहे हैं कि हम महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। एक सबका समय था, ट्रेंडिंग समय था, दौर था जिसको बोलते हैं कि एक हमारा दौर था, एक दशक था, वो सब चेंज हो चुका है। पांडे नाम सुनिएगा, टुन्ना पांडे, सिग्रीवाल, सत्येंद्र यादव, सचिदानंद राय और रणधीर सिंह, 5 को प्रख्यात नाम है। तो सिग्रीवाल जी को पटना में धरना में आना जरूरी रहता है, लेकिन अपने क्षेत्र में पहुंचना जरूरी नहीं रहता है। महाराजगंज में जो है 5 नाम चर्चा है। वहाँ के जो मौजूदा अभी सांसद है सिग्रीवाल जी हैं, सत्येंद्र यादव, निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी जो है सचिदानंद राय, ठीक है, टुन्ना जी पांडे और प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह। ये 5 नाम जो है चर्चा में है। लेकिन अब बात करेंगे हम कि वहाँ के जो मौजूदा सांसद है सिग्रीवाल जी है, क्षेत्र में तो रहे नहीं है। जब धरना प्रदर्शन में खाली वो आपको नजर आएंगे, जैसे अभी पटना में धरना प्रदर्शन हुआ था तो उसमें नजर आए वो। लेकिन सबसे बड़ा अगर नाम किसी का चर्चा में है ना, तो वहाँ सत्येंद्र यादव और टुन्ना जी पांडे का नाम चर्चा में है। टुन्ना जी पांडे का इसलिए नाम चर्चा में है कि महाराजगंज लोकसभा सीट जो रहा है फॉरवर्डों का कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ जो ज़्यादा लोग जो हैं फॉरवर्ड जाति से लोग आते हैं। तो इसलिए जो है राजद जो है, ये बड़ी बात हम कह रहे हैं आपको राहुल जी कि राजद जो है इस बार या तो सत्येंद्र यादव को टिकट देगी, नहीं तो फिर वहाँ टुन्ना जी पांडे को महाराजगंज में टिकट देगी। महाराजगंज लोकसभा में रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, प्रभुनाथ सिंह के बेटा को। प्रभुनाथ सिंह के नाम से महाराजगंज जाना जाता था, उनका बेटा क्या हुआ कि चुनाव हार गया। सिवान जाना जाता था साबुद्दीन के नाम से, वहाँ जो है उनकी वाइफ चुनाव हार गई। मधेपुरा जाना जाता था पप्पू यादव के नाम से, पप्पू यादव मधेपुरा में चुनाव हार गए। तो फिर जो बड़ा नाम है ना, देखिए
हमेशा एक ही नाम चर्चा नहीं रहता है, लोग नया नया लोग भी आ रहे हैं और जन सेवा कर रहे हैं, तो लोग मौका दे रहे हैं। अगर टुन्ना जी पांडे का बात हम करें ना, तो ब्राह्मण के भी सबसे बड़ा नेता है राहुल जी टुन्ना जी पांडे, अभी चहेते बन गए हैं। राजद के अभी बताया जा रहा है कि एकदम टुन्ना जी पांडे करीबी हो गए हैं। हो सके तो इस बार लोकसभा चुनाव में कोई हमको बताने में परहेज नहीं हो रहा है कि टुन्ना जी पांडे महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत भी जाएंगे। राहुल जी ये बात है ना कि महाराजगंज में जो है ना प्रभुनाथ सिंह के बेटा को टिकट मिला, ठीक है, प्रभुनाथ सिंह के बेटा चुनाव हार गया, विधायक में भी चुनाव लड़ा उसमें भी हार गए, और प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजा है वो पार्टी के खिलाफ ही जो है निर्दलीय सुधीर सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो भी हार गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है साइड लगाने के कोशिश में है। कहीं ना कहीं जो चर्चा ये है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे जहां से, और दूसरा क्षेत्र से जाके जो है ना राजद के खिलाफ जो है उनका भाई जो है चचेरा सुधीर सिंह चुनाव लड़ जाता है, हार जाता है, और राजद को वहां डैमेज करवा देता है, राजद वहां चुनाव हार जाती है। मतलब पार्टी के अगेंस्ट हो गया, तो पार्टी के अगेंस्ट है, तो पार्टी जो है साइड लेन कर। अब बड़ी बात है कि जो है जनसुराज वाले सहिष्ठानंद राय, जनसुराज वाले सहिष्ठानंद राय है छपरा से जो है निर्दलीय एमएलसी के चुनाव जीते हैं राहुल जी, और उसी वहीं से जो है जनसुराज के एक शिक्षक संघ में जो है एमएलसी के चुनाव जितवा दिए, तो उनका भी कद लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया है। वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है निर्दलीय चुनाव, सहिष्ठानंद राय जो है महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो साफ डैमेज बीजेपी को करेंगे। उनके साथ जो है सहिष्ठानंद राय के साथ जो है फॉरवर्ड कास्ट के लोग जुड़े हुए हैं, और माना जाता है कि बीजेपी का फॉरवर्ड कास्ट में ज़्यादा वोट बैंक है, तो वहाँ जो है बीजेपी डैमेज होगी सहिष्ठानंद राय की वजह। जो है सत्येंद्र यादव, बड़ी बात है, उनका भी चर्चा चुनाव लड़ाने का, ठीक है, वो बोलते हैं तो मुंह पे बोलते हैं, उनका हमेशा जो है विवादित बयान से आप चर्चा में का आप वाकिफ होंगे। आप सत्येंद्र हमेशा कुछ न कुछ जहर ही बोलते हैं, लेकिन जनता के लिए वो समर्पित विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं राजद उन पे भी विचार कर रही है, लेकिन अब देखते हैं कि राजद किस पे दाव लगाती है।